Um, Hello everyone, welcome back to my channel Wangshan and Siching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सबके पास जैक्स ब्रदर इज रियल ट्रेबल मेकर का सेकेंड पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो मेरे चैनल पर जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जियांग यानली यानी जियांग यानी विंग और आचिंग को उठाने के लिए उनके कमरे में आई थी और फिर जियांग यानी ने नॉक किया था। थोड़ी देर बाद हमारे विंग और आचिंग ने दरवाज़ा खोला और जियांग यानी से पूछा था कि शीजे आप यहाँ क्या कर रही हो? आपने इतनी सुबह हम दोनों को क्यों उठा दिया शीजे? फिर यानी ने कहा था कि आज हमारी शिक्षा का क्लासेस है ना, तो चलो जल्दी से, हमें जाना है ना वहाँ पर। फिर विंग और आचिंग नहाने के लिए चले गए थे। अब हम देखते हैं आगे। हम देखते हैं विंग और आचिंग। पहले विंग नहाने जाता है, उसके बाद आचिंग नहाने जाता है और फिर दोनों नहा के आते और फिर रेडी होने के बाद यानली विंग को रेडी करती है और उसके बाद हमारे आचिंग को भी रेडी कर देती है। उसके बाद वो सब लोग आ जाते हैं और फिर क्लास लेने के लिए और फिर सब लोग बैठते हैं और फिर विंग के हाथों में कुछ गिफ्ट्स थे, भेंट थे, यानी वो होते हैं ना क्लैन को देने के लिए। जियांग क्लैन से कुछ गिफ्ट आए थे लैन क्लैन के लिए, क्योंकि लैन क्लैन बहुत ही बड़ा क्लैन था। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग आए हैं तो उन्हें भेंट तो देंगे ना, क्योंकि वो लोग शिक्षा लेने के लिए लैन क्लैन ने उन्हें कहा था, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें गिफ्ट तो देना बनता है ना। तो इसी वजह से वो लोग लैन क्लैन के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और वो गिफ्ट हमारे विंग के हाथ में था। विंग देखता है कि पिकॉक आकर बैठा है उसके शीजे के पास, यानी मतलब उसके शीजे के साइड में आके बैठा है और इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यानली और जिन जुशन दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगा पार्टनर है, इसी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे आचिंग और विंग दोनों ही मुंह बना रहे थे पिकॉक को उसके शीजे के पास बैठता हुआ देखकर। और फिर भी अब वो लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी कह लो, पीकॉक उनका जीजू है तो वो कुछ लोग कुछ भी कह भी नहीं सकते थे पीकॉक को अब, क्योंकि वो यानी का होने वाले अल्फ़ा पार्टनर है और साथ में उसका हस्बैंड है होने वाला। तो वो लोग कुछ नहीं कहते, वो बस तेरा मेरा मुंह बनाने लगते हैं। और तभी हमारे शीचन की नज़र हमारे आचिंग पर जाती है और जब शीचन आचिंग को देखता है ना, तो वो कुछ समय के लिए तो बस उसे देखता ही रह जाता है। हमारी लैन कोरन शीचन से कहते हैं, शीचन सबको इंट्रोडक्शन दो, यानी सॉरी इंट्रोड्यूस कराओ, रूल्स के बारे में बताओ। बट शीचन तो बस आचिंग को देख रहे थे, तो फर्स्ट में शीचन ने सुना नहीं। फिर से लैन कोरन ने दोबारा जब कहा शीचन को कि सबको लैंड रूल्स के बारे में बताए और सिखाए, तब जाकर शीचन को होश आया और फिर शीचन अपने अंकल को कहता है, जी अंकल। और फिर वो सबको, सारे क्लैन को बताने लगता है कि लैंड क्लैन के रूल्स क्या है और रूल्स ब्रेक करने पर उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। और ये कहकर वो लोग शीचन ना सबको बताए जा रहे थे। मगर तो हमारे विंग और आचिंग दोनों मुंह बना रहे थे, क्योंकि उनको ना लैंड क्लैन का ये रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऊपर से लैंड क्लैन के लोग जैसे जैसे होता है ना, लोग मर जाते तो पहनते हैं ना, वैसे ही वाइट कलर के रोब्स पहनते रहते, कलरिंग रोब्स पहनते ही नहीं है। और ऊपर से उनका खाना जो सिंपल सा उबला हुआ सब्जी होता है, जो हमारे विंग और आचिंग को दोनों ही पसंद नहीं है। हमारे विंग और आचिंग को तो स्पाइसी फूड पसंद है ना, तो इसी वजह से वो दोनों बस मुंह बना रहे थे सारी रूल्स को सुनकर। और फिर शीचेन लैन क्लैन के सारे रूल्स के बारे में बता देते हैं। और फिर अब बारी आई थी कि जितने भी सेक्ट के लोग हैं, जो जितने भी क्लैन के लोग हैं, उनको गिफ्ट देना था लैन क्लैन के मेंबर्स को, यानी मतलब भेंट देना था। तो फिर वो सब लोग आते हैं और एक एक करके भेंट दे रहे थे। तभी जियांग क्लैन से हमारा विंग आता है और फिर विंग लैन कुरन और शीचन को ग्रीट करता है और ग्रीट करने के बाद वो जो गिफ्ट लाया था वो देता है। विंग ने एक जेड पेंडेंट गिफ्ट दिया था अपने
जियांग सेट के तौर से, जो विंग ने खुद मतलब होता है ना पत्थर से कुरेद कर, जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेयर, जो मतलब कहीं भी नहीं मिलता, वो सिर्फ जियांग क्लैन में ही मिलता है। और वो वाइट कलर का था जेड पेंडेंट, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर वो देता है, और ये देखकर हमारे शीचन मुस्कुरा देते हैं, और शीचन मुस्कुरा कर वो गिफ्ट ले लेते हैं। और हमारा आचिंग भी ना शीचन को देखने लगता है, क्योंकि शीचन बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ये देखकर हमारे आचिंग को भी अच्छा लगता है। आचिंग मन में कहता है कोई तो है जो लैन क्लैन में अच्छा है, वरना ये हंगुन जुन तो हमेशा सरूसा अखरूसा मुंह बना के रहता है। कम से कम जेवुजुन तो अच्छे हैं ना, वो सबसे इतनी ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहे। क्योंकि हमारे आचिंग ने देखा था जेवुजुन ने यानी शीचेन ने जिन जिन से भी गिफ्ट लिए थे ना, वो बहुत पोलाइट तरीके से बात करके मुस्कुराकर सबसे गिफ्ट लिए थे, यानी उपहार उपहार लिए थे। इसी वजह से ना तो हमारे आचिंग को अच्छा लगता है कि जेवुजुन कितने ज़्यादा काइंड है, वो कितने ज़्यादा अच्छे से सबसे बिहेव करते। ये देखकर हमारे आचिंग इम्प्रेस हुआ था हमारे जेवुजुन से। उसके बाद विंग आ जाता है ग्रीट करके, और फिर विंग बैठता है, और फिर लैन कुरन पढ़ाने लगते हैं, यानी उनका जो होता है ना रूल्स के बारे में, और फिर मतलब कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाने लगते हैं, क्रिएचर्स के बारे में, मतलब जो होते हैं ना क्रिएचर्स, उनके बारे में पढ़ाने लगते हैं। बट हमारे विंग को ना बोरियत फील हो रहा था, और हमारे आचिंग को भी, और निहसा। तो मैं बता दूँ नी क्लेन के न्योजांग नी क्लेन का था, नी मिंगजू का भाई था। और विंग और आचिंग ना न्योजांग के फ्रेंड थे बहुत पहले से ही, क्योंकि जियांग से ना नी क्लेन का रिश्ता बहुत अच्छा था, और वो दोनों पास में ही थे। इसी वजह से उन लोग का रिश्ता भी बहुत अच्छा था, बचपन से ही वो लोग मतलब खेलते आए, इसी वजह से। और न्योजांग के पास से ना एक पंछी की आवाज़ आती है। फिर विंग कहता है, विंग देखने लगता है इधर उधर कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, और फिर विंग देखता है कि नेहसांग के उधर से ही आवाज़ आ रही है। फिर वो कहता है नी नी। फिर विंग धीरे से कह रहा था, तभी जियांग चिंगमिन हल्का सा तेया होकर देखता है, और फिर विंग को कहता है क्या कर रहे हो विंग, तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। ये सुनकर विंग कहता है अरे वो देखो पंछी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि नी ने ना छुपा कर एक पंछी लाया था। क्योंकि वैसे बात है लैन क्लैन में ना जो पेट्स को अलाउ नहीं था, मतलब पालतू जानवर रखना अलाउ नहीं था, इसी वजह से। तो ना नी छुपा कर उसे लाया था, और विंग और जियांगचिंग उसे देखने लगते हैं। फिर ना विंग उस पंछी के साथ खेलने लगता है। तभी अचानक से लैन कुरन ये देख लेते हैं, पंछी को नहीं देखा लैन कुरन ने, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है हमारे निहसांग ने ना बहुत बड़े बड़े वो जो हार्मफू थे ना, हार्मफू के अंदर छुपा के रखा था, वो बस विंग को दिख सकता था, क्योंकि विंग निहसांग के पास था। तो लैन कुरन विंग को खड़ा होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं विंग खड़े हो जाओ। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है, यानी विंग नहीं कहते, सेकेंड जियांग प्रिंस ये कहते तो विंग खड़ा हो जाता है डर के कि क्या हुआ। तो फिर आ, हमारे लैन कुरैन कहते हैं आपका ध्यान किधर है, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, इसमें ध्यान नहीं देकर तुम किस चीज़ में ध्यान दे रहे हो। ये कहकर लैन कुरैन गुस्सा कर रहा था। तो विंग कहता है माफ़ कीजिएगा, मतलब क्या कहते हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं, मैं भूल गई, मैं गुरुजी ही बोल रही हूँ। कहते आप जो पढ़ा रहे हैं मेरा उस पर उसके ऊपर ध्यान है। ये सुनकर लैन कुरैन कहते अच्छा तो ऐसी बात है तो मेरे प्रश्न का जवाब दो। और फिर वो विंग से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो पानी में जो होते हैं ना मॉन्स्टर रहते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम लेते जो विंग को आता था। विंग बहुत ही आसानी से जवाब दे देता था। असल में विंग को ना पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता था, इतना इंटरेस्ट नहीं था शिक्षा में ये सब में। बट हाँ, विंग का दिमाग ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। वो एक बार बस एक चीज़ को जान लेना तो विंग बहुत अच्छे से वो चीज़ हमेशा याद रहती थी, और इसी वजह से विंग को सब कुछ याद था। और फिर तभी लैन कुरैन एक प्रश्न पूछते हैं, जो असल में वो प्रश्न ना नहीं पता था विंग को, मतलब उस बारे में विंग को पता ही नहीं था, क्योंकि वो नया नया चीज़ आया था जिसकी वजह से विंग को पता नहीं था, और वो लैन क्लैन में हुआ था।
ये अनप्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। फिर भी लैनकुरन पूछते हैं तो जेवुजुन कहते हैं कि अंकल बट ये, फिर लैनकुरन कहते हैं जेवुजुन, शिचेन तुम चुप रहो। फिर शिचेन कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो अपने अंकल के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। और फिर विंग कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये नहीं आता। फिर ये सुनकर लैनकुरन को मौका मिल गया था हमारे विंग को पनिशमेंट देने का। और फिर लैनकुरन वांग जी को पूछता है तो वांग जी बता देता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वांग जी इतना बड़ा कल्टिवेटर है, ऊपर से वो अल्फ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे पता है। और उनके ही क्लैन में ये हुआ है तो उसे पता है अच्छे तरीके से। मतलब उनके ही क्लैन में नहीं, बाकी अदर्स क्लैन में भी वो क्रिएचर आया था, बट हमारे विंग को उसके बारे में नहीं पता था। क्योंकि होता है ना कुछ कुछ एक दो छूट जाते हैं, ऐसे ही उस चीज़ के बारे में हमारे विंग को नहीं पता था। और फिर लैनकुरन कहते हैं तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम लाइब्रेरी में हॉल में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ वांग जी, इसको लाइब्रेरी हॉल में लेके जाओ और इसके ऊपर नज़र रखो। और हाँ, जियांग प्रिंस, सेकंड जियांग प्रिंस, तुम रूल्स को हमारे जो रूल है उसे 5 बार कॉपी करोगे। ये सुनकर तो हमारे विंग के ऊपर न जाने कितने किलो का मतलब कितना वज़न गिरा, पता नहीं, आसमान ही उसके सर पे गिर गया, ऐसा लग रहा था। हमारे विंग का तो मुँह बन गया था, क्योंकि 3000 रूल्स को कॉपी करना, वो भी 5 बार, इतना आसान थोड़ी ना होता है। फिर और ऊपर से ये हंगुंजुन हमेशा सरा सा मुँह बना के रहता है, विंग को तो ये बिल्कुल पसंद भी नहीं है। फिर भी अब तो पनिशमेंट लेना तो होगा, उसे नहीं आता है तो। फिर विंग चला जाता है वांग जी के साथ और लाइब्रेरी पेविलियन में बैठकर वो कॉपी करने लगता है। विंग की हैंडराइटिंग ना उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसे करना तो पड़ेगा ना, वो दिखाता है। फिर वो ऐसे करते उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर वो 4 बार ना कॉपी कर चुका था और लास्ट में वो 5 बार भी मतलब 5 बार कॉपी कर लेता है। और कॉपी करने के बाद वो वांग जी को देखता है और फिर अचानक से उसके मन में क्या होता है पता नहीं, वो ना ड्राइंग करने लगता है एक। और ड्राइंग करने के बाद ना वो वांग जी के पास उठकर जाता है और कहता है हंगुंजुन, मेरा ख़त्म हो गया है, मैंने अपने पनिशमेंट को ख़त्म कर लिया, ये देखिए, ये मैंने 5000 3000 रूल को 5 बार कॉपी कर लिया है। और ये कहकर वांग जी को दिखाता है और वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस विंग को कोल्ड नज़रों से घूर रहा था। और फिर विंग ना वांग जी के पास जाता है और फिर कहता है हंगुंजुन। फिर वांग जी कुछ नहीं कहता, वो वांग जी भी अपनी कुछ किताबें देख रहा था, वो उस तरफ ध्यान देता है, विंग के बात पर नहीं दे रहा था। उसके बाद विंग कहता है लहन गोंग जी, फिर भी वांग जी उसे देख नहीं रहा था। उसके बाद विंग कहता है लान वांग जी, फिर भी वांग जी नहीं देख रहा था। और फिर विंग अचानक से उसे ना लानजान कह देते हैं, क्योंकि शीचेन के मुंह से ना गलती से एक बार निकल गया। मतलब कल जब आ रहे थे ना तब सुना था कि हंगुंजन का बर्थ नेम कर्टेसी नेम मतलब लानजान है। तो विंग को पता नहीं विंग को याद नहीं किसने कहा था, बट विंग ने सुन लिया था और इसी वजह से वो लानजान कहता है। और जैसे ही विंग ने लानजान कहा ना, भांग जी विंग की तरफ देखता है शॉक्ड होकर, क्योंकि ये उसका बर्थ नेम है और ये कोई भी नहीं लेता उसकी मदर के अलावा। और फिर वांग जी विंग को देखने लगता है घूर घूर कर, मानो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नाम लेने की, लेकिन ऐसे ही वो उसे देख रहा था घूर घूर कर गुस्से में। बट अब हमारा विंग कुछ नहीं कहता, फिर कहता है ये आपके लिए। और फिर विंग ना वांग जी को दे देता है। और फिर वांग जी जब देखता है तो उसमें उसकी पेंटिंग बनी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बट वांग जी उसके सामने ना उसको फेंक देता है और ये देखकर हमारा विंग का मुंह बन जाता है। और कहते हैं, अब विंग अपने मन में कहे कितना ज़्यादा खड़ूस है, मैंने इसकी चित्र बनाई और ये उसको देख भी नहीं रहा, इसने एक बार देखा और फिर फेंक दिया। मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, इसे पता भी है कितनी मेहनत लगती है एक चित्र लिखने में। एक कलाकार की कला को इसने खराब कर दिया, चित्रकार के चित्रों को फेंक दिया इसने, इसकी सज़ा तो इसे मिलेगी। और फिर विंग ना वांग जी पर ध्यान दे रहा था, तभी विंग कुछ सवाल पूछने के बहाना करके ना वांग जी को अपनी तरफ दिखाता है। और वांग जी जब उस सवाल के आंसर दे रहा था, मतलब जवाब दे रहा था, तभी विंग ने ना हमारे वांग जी को किताब को बदल दिया था।
और फिर विंग ना बस इरिटेट कर रहा था वांग जी को। वांग जी फिर ध्यान नहीं देता विंग पर, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। फिर कुछ नहीं करता और फिर ना वांग जी देखने लगता है। अचानक से वांग जी जब किताब की ओर देखता है ना, तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ इनप्रॉपर मतलब बुक थे जो लैंड क्लैन में लाना लैंड क्लैन के रूल के खिलाफ था और सख्त खिलाफ था, जिसकी वजह से वांग जी खड़ा हो जाता है। और फिर वांग जी गुस्से में आ जाए बहुत ज़्यादा, और वो कहता है, जियांग विंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब लाने की? लैंड क्लैन में ये रूल के खिलाफ है, तुमने रूल तोड़े हैं। ये कहकर वांग जी विंग ने जो किताब वांग जी के किताब से जो अदला बदली की थी ना, वो किताब को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता है और फिर वो आसमान की मतलब छत की ओर फेंक देता है। और विंग ना चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ये तुमने क्या किया? मैंने ये नी के पास से लिया था, मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, ये न्यू था। नी, मैं नी को क्या बोलूँगा, मैं क्या जवाब दूंगा उसे, मैं कैसे वापस लौट आऊँगा? तुम्हें पता भी है ये कितनी ज़्यादा महंगी किताब है और तुमने इसे फाड़ दिया। तुम पागल हो क्या? हंगुन जुन, लान वांग जी, तुम लानजान, तुम पागल हो क्या? तुमने इसे फाड़ दिया, अब मैं क्या बोलूँगा नी को? ये कहकर विंग ना रोने वाले फेस बना लेता है और फिर वांग जी चिल्ला कर कहता है, बाहर निकलो यहाँ से। बट हमारा विंग सुन नहीं रहा था। फिर वांग जी कहता है, तुम निकल रहे हो या नहीं? ये कहकर वांग जी जब चिल्लाता है ना, तब विंग को ना डर लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो एक ओमेगा है यार, तो उसे डर तो लगेगा ना। फिर वांग जी की आँखों का कलर ना चेंज हो रहा था, ये देखकर विंग डर गया था, क्योंकि वांग जी का अल्फ़ा का वो जो डार्क ओरा देखकर ना विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और फिर वो ना निकल जाता है वहाँ से, यानी कमरे से ही निकल जाता है। वो निकल के वहाँ से बाहर चला आता है और फिर विंग अपने कमरे में आता है जहाँ पर जियांगचंग बैठा था। और फिर विंग आते हुए विंग को आता हुआ देखकर जियांगचंग कहते, क्या हुआ विंग, तुम इतना सा सरू सा फेस क्यों बना रहे हो? कि तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है? तुम्हें पनिशमेंट भी मैंने कहा था ना, तुम्हें बात करने से मना किया था, बट तुम मेरे सुन ही नहीं रहे थे। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। फिर ये सुनकर जियांगचंग कहता है, अच्छा, किसी और बात से? कौन सी बात से? फिर विंग बता देता है कि क्या क्या हुआ। ये सुनकर तो जियांगचंग को हंसी आ रही थी विंग के ऊपर, बट जियांगचंग कहता है, बट नी ने तो वो नई बुक लाई थी ना, और तुमने उसे हांगुंजन को दिखा दिया। तुम्हें पता है तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है विंग, कोड़ों की सज़ा मिल सकती है। तुम्हें पता है ना, लैंड क्लैन में वो किताबें पढ़ना सख्त मना है। फिर ये सुनकर विंग कहता, मैं तो बस उसे दिखा रहा था, मुझे क्या पता कि वो फाड़ देगा, ऐसे ऐसे बिहेव करेगा। फिर जियांगचंग कहते, क्योंकि लैंड क्लैन में ये सब लोग नहीं पढ़ते, इसी वजह से वो शौक था। और आज की स्टोरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।